हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे आपकी आरबीएसई की कक्षा 4, जिसकी जो आपकी बुक है हिंदी सुमन, ठीक है, उसका अध्याय 7वां आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे, जिसका नाम है बोलने वाली माद। तो सबसे पहले इस अध्याय को हम अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और फिर हम इसके भाषा की बात यानी कि व्याकरण उसको हम अच्छे से समझेंगे और करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपनी क्लास को, बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों, शुरू करते हैं फिर अपनी कहानी को। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है, एक जंगल में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। एक जंगल की बात हो रही है इस कहानी में, जिसमें एक शेर रहता था जिसका नाम था खर नखर। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब नाम है, मुझे भी ये पहली बार पढ़ के ऐसा अजीब लगा थोड़ा। फिर एक दिन उसे बहुत तेज भूख लगी, सबको लगती है, हमको भी लगती है और उसको भी लगी। तो इसे बहुत तेज भूख लगी, वह शिकार की तलाश में पूरे जंगल में घूमता रहा। जब उसे भूख लगी तो हम तो मम्मी से खाना मांग लेते हैं, लेकिन शेर जो होता है वो उसको मम्मी खाना नहीं देती, उसे खुद ढूंढना पड़ता है उधर उधर, जो शिकार करना पड़ता है। और वो मांसाहारी होता है, तो इधर छोटे मोटे जानवर दिख जाते हैं, जैसे दुष्यंत वगैरह हो गई, तो उनका शिकार कर लेता है। फिर क्या हुआ, एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। जब वो इधर उधर खाना ढूंढ रहा था कि कोई मिल जाए, लेकिन उसको एक चूहा भी हाथ में नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। ठीक है, उसको कुछ भी नहीं मिला खाने को। फिर इस तलाश में ही शाम हो गई। वो खाने की तलाश करता रहा, सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसको खाना बिल्कुल भी नहीं मिला। वो भूखा ही रहा पूरे दिन। अंधेरा हो रहा था, अब धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था। ठीक है, इसी समय उसे एक मान दिखाई दी। मान यानी गुफा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान यानी गुफा। ठीक है, उसे एक गुफा दिखाई दी। शाम का समय हो गया था, वो अब थक गया था थोड़ा, क्योंकि सुबह से शाम तक सिर्फ खाना ही ढूंढ रहा था और उसको मिला भी नहीं। अब धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था, इसलिए वो एक मान यानी कि गुफा के पास जाके बैठा। रात काटने के लिए वो उसे उसी में घुस गया। अब जैसे ही उसे वो गुफा दिखी, तो अब रात तो काटनी थी, भूखा भूखा काटनी पड़ेगी रात, इसलिए वो उस गुफा में अंदर घुस गया। हालांकि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी दूसरे घर में नहीं घुस सकते, क्योंकि वो हमको कूटते हैं, लेकिन ये शेर है, ये कहीं भी जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे उस मान में घुसकर उसने सोचा कि इसमें कोई ना कोई जानवर तो रहता ही होगा। अब जब वो गुफा में घुसा, ठीक है, तब उसने उसके विचार आया कि इस घर में भी कोई ना कोई भाई रहता ही होगा, जब वो वापस आएगा तो उसे चख लूंगा। ठीक है, उसने भाई जब वो उसमें घुसा तो उसे विचार आया कि इसमें भी कोई ना कोई जानवर गुफा में रहता ही है। जब वो आराम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा। यानी कि जब वो आराम करने के लिए इस गुफा में जाएगा, तो मैं उसे दबोच लूंगा, यानी कि रख लूंगा। ठीक है, ये सोचकर वह मान में एक और दुबक कर बैठ गया। यही विचार करके वो एक जगह बैठ के कोने में छुप के आराम से बैठ गया कि जैसे ही कोई इस गुफा में घुसेगा, उसे वहीं पे दबोच लूंगा और अपने बढ़िया दावत हो जाएगी। ठीक है, फिर उस मान में दधी पुंछ नाम का एक सियार रहा करता था। अब इसका भी नाम थोड़ा अजीब है, दधी पुंछ। ठीक है, पता नहीं, इस कहानी में थोड़ा अजीब अजीब नाम है। एक सियार रहता था अब, ठीक है, जिसका नाम क्या था, दधी पुंछ। वह मान की ओर आ रहा था। अब शेर ने देखा कि एक सियार है जो गुफा की ओर आ रहा है, जिसका नाम क्या है, दधी पुंछ। ठीक है, मान के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे शेर के पांवों के निशान दिखाई दिए। जैसे ही वो सियार गुफा के पास आया, ठीक है, तो उसे शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। जब शेर के पैर के निशान दिखाई दिए तो वो थोड़ा घबरा भी गया था, भाई के शेर आया है, अब तो मुश्किल काम है। निशान मान की ओर जाने के तो थे, पर लौटने के नहीं थे।
जब वो निशान देखा तो उसने देखा कि जो वो पैरों के निशान है वो गुफा की ओर जाने के तो है, लेकिन वापस आने के नहीं है। इसका मतलब वो समझ गया था कि भाई शेर यहीं है, अभी तक वापस नहीं गया है। तो उसने सोचा कि हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी, ठीक है, इसके भीतर जरूर कोई शेर घुसा बैठा है। तो उसे लगा कि भाई शेर तो यही है, तो उसे लगा कि आज तो मैं गया, ठीक है। उसे डर लगा भाई, डर तो लगता ही है शेर से। तो उसने कहा हे भगवान, आज तो मेरी जान गई, इसके भीतर जरूर कोई शेर घुसा बैठा है। उसने कहा भाई अपनी गुफा में कोई शेर आके बैठ गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। अब उस सियार को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वह क्या करे। पक्का पता चल जाए कि शेर इस समय भी इसके भीतर है या बाहर निकल गया है। अब वो विचार कर रहा था कि यार क्या करे क्या करे, शेर यहाँ हुआ हुआ तो मेरी जान गई। अब उसने विचार किया कि यार एक बार पक्का पता चल जाए, शेर अगर यहाँ है तो मैं यहाँ से पलटी मारूं, अगर नहीं है तो आराम से अपनी गुफा में जाके मस्त टांग पे टांग रख के सो जाऊं, ठीक है। अब आगे सोचने से क्या नहीं हो सकता, सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ गया। अब विचार करने से क्या नहीं हो सकता भैया, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो विचार कर ही रहा था तो उसे एक उपाय यानी कि आइडिया आया। क्या आइडिया है देखते हैं। मांद के दरवाजे पर जाकर उसने आवाज दी, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, ठीक है। आवाज देकर वह चुप हो गया। अब उसे एक आइडिया आया, ठीक है। क्या आइडिया आया कि वह मान यानी कि गुफा गुफा के दरवाजे पर गया, ठीक है। उसके दरवाजे पर जाकर उसने आवाज दी, इसको गुफा को दी कि मेरी मांद, ए मेरी मांद, ठीक है। आवाज देकर वह चुप हो गया। उसने 2-3 बार ऐसे आवाज दी और फिर वो चुपचाप होकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे क्या हो गया, आज बोलती क्यों नहीं। अब उसने मान से फिर एक बार कहा कि तुझे मान क्या हो गया है, यानी कि वो गुफा को बोल रहा है कि भाई तुझे क्या हो गया, तू आज बोलती क्यों नहीं है। वैसे गुफा तो नहीं बोलती, लेकिन ये शेर को निकालने का आइडिया था सियार का, ठीक है। पहले तो जब मैं आवाज लगाता था तो झट से बोल पड़ती थी। अब सियार को गुफा से बोलता है कि पहले जब मैं तुझे कभी कभी कभार आवाज लगाता था तो तू झट से बोल जाती थी, लेकिन आज तू बोल क्यों नहीं रही, क्या हो गया है तुझे। या तू ये भूल गई कि मैंने तुझे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे आवाज दूंगा और उसके बाद ही मान के भीतर आऊंगा। अब जो सियार है वो गुफा को कहता है कि क्या तू भूल गई, मैंने तुझे कितनी बार कह रखा है भाई कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तब तुझे पहले आवाज दूंगा, उसके बाद ही मैं भीतर आऊंगा, यानी कि गुफा के अंदर आऊंगा, ठीक है। पहले तुझे आवाज दूंगा, फिर तू मेरे से बोलेगी, हम ऐसे बातें करके फिर मैं अंदर आऊंगा, ठीक है। यदि तुमने इस बार भी जवाब ना दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी मान में चला जाऊंगा। अब सियार ने वही गुफा को धमकी दी कि इस बार अगर तू मुझे जवाब नहीं दे पाई या फिर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, ठीक है, और कोई दूसरी गुफा में या फिर कहे तो मान में चला जाऊंगा, ठीक है। अब आगे शेर क्या करता है। अब शेर को विश्वास हो गया कि सियार की आवाज लगाने पर यह मान सचमुच जवाब दिया करती है। अब शेर भले ही शेर है लेकिन वो बैल बुद्धि निकला है यहाँ पे, क्योंकि उसने जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया कि भाई गुफा कब से बोलने लगती है, ठीक है। ये तो उसे निकालने का आइडिया था। अब उसे यकीन हो गया शेर को भाई यहाँ गुफा तो बोलती होगी, इसने इतना कह दिया है अब, ठीक है। उसने सोचा आज मैं गया हूँ इसलिए डर के मारे इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। अब शेर के मन में विचार क्या आया देखो, उसे लगा गुफा मेरे से डर गई है, ठीक है, इसलिए वो बोल नहीं पा रही है। बढ़िया आइडिया है भाई उसके मन में, ऐसे विचार आते हैं शेर के मन में। यह तो मानी हुई बात है कि डर जाने पर हाथ पांव तो काट मार जाता है, मुंह से आवाज तक नहीं फूटती और शरीर थरथराने लगता है। अब शेर को भाई लग गई, ये तो बात है ही कि जब भाई डर लगता है तो हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, ठीक है, शरीर में कंपन छूट जाती है और
आवाज बंद हो जाती है, बोला कहाँ से जाए। शेर को लगा कि मेरे आने की वजह से गुफा डर गई है और वो बोल नहीं पा रही है। अब अब शेर ने सोचा ये मांद नहीं बोलती है, तो कोई बात नहीं, इसकी जगह मैं ही जवाब दे देता हूँ। अब शेर के मन में विचार आया कि कोई बात नहीं, ये गुफा भले ही मत बोले, लेकिन इसकी जगह मैं इसको जवाब दे देता हूँ, ताकि भाई गुफा डरी हुई है, वो अभी नहीं बोल पाएगी, तो मैं बोल देता हूँ इसकी जगह पे। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। अगर अब की बार भी चुप रहा और गुफा ने वापस भी जवाब नहीं दिया, तो इसकी बजाय मैं गुफा की जगह जवाब दे देता हूँ, एटलीस्ट वो अंदर तो आ जाएगी। नहीं तो वो मेरा एक शिकार एक मिला है सुबह से, वो भी आज से चला जाएगा। फिर ये सोचकर शेर ने उसके जवाब में आवाज लगा दी। अब शेर शेर ने यह विचार करके उसके जवाब में आवाज लगा दी। उसकी आवाज से वो गुफा तो गूंज उठी, आसपास के जानवर भी चौकन्ने हो गए। अब जैसे ही शेर बोला तो गुफा तो गूंज उठी, यानी कि वो गुफा बंद थी। तो उसने शेर थोड़ा जोर से ही बोलता है, ठीक है, तो गुफा तो अंदर से गूंज उठी और आसपास जो भी जानवर थे वो भी चौकन्ने हो गई, वो भी सतर्क हो गई, भाई शेर हमारे यहाँ आ गया है और अब हमको सुरक्षित रहना है, इसके हाथ बिल्कुल भी नहीं लगना, नहीं तो ये फ्री कर देगा, यानी कि मार देगा। अब सियार वहां से ये कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बुढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांग को बोलते हुए नहीं सुना। अब सियार क्या बोल के गया शेर को? अब वो बोल तो हालांकि शेर को ही रहा था, ठीक है, वो बोल के गया कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ इस जंगल में रहते रहते, लेकिन मैंने आज तक कोई गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। यानी कि वो शेर का मजाक उड़ा के वहां से रफू चक्कर हो गया, यानी कि भाग गया। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी यही थी कि शेर ने अपना जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया और सियार जो था वो दिमाग लगा के वहां से भाग गया अपनी जान निकाल के। ठीक है, तो इस प्रकार ने हमने अच्छे से ये कहानी समझ ली है। इसके बाद हम इसके करें, तो अब हम इसके अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में हम इसके देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये जो कहानी पढ़ी हमने कि शेर शिकार के चक्कर में एक गुफा में घुसता है और सियार समझ जाता है कि भाई यहाँ शेर है, ये वो उसकी गुफा थी, और वो आइडिया निकाल के वहां से भाग जाता है। पढ़ा हमने अच्छे से। अब इस कहानी से हमको शिक्षा क्या मिलती है? हैं, हमको ये शिक्षा मिलती है कि संकट के समय एक तो घबराना नहीं चाहिए, अपनी बुद्धि से या फिर कहे तो दिमाग से काम लेना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए हर समय, कोई भी संकट हो हमारे ऊपर। ठीक है, और समझदारी और चतुराई बल से अधिक शक्तिशाली होती है। हर जगह पे बल काम में नहीं आता है। समझदारी और चतुराई जो होती है वो बल से ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए हर समय बल का प्रयोग करना भी जरूरी नहीं है, नहीं तो बैल बुद्धि कहलाओगे। ठीक है, इसलिए बुद्धि का प्रयोग अनिवार्य है। यही शिक्षा मिलती है भाई हमें इस कहानी से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप यदि आप सियार की जगह होते तो क्या करते? भाई यदि हम सियार की जगह होते तो क्या करते? हाँ, यदि हम सियार की जगह होते तो बुद्धि नहीं लगाते तो भाई पकड़े जाते, अगर लगाते तो सियार की तरह वहां से भाग जाते। यदि भाई सियार की जगह होता तो मैं भी डरने के बजाय ध्यान से सोचकर चालाकी से ये पता लगाने की कोशिश करता कि वाहन के अंदर कौन है, ताकि बिना खतरा उठाए मैं यहाँ से भाग सकूं। ठीक है, अगर होता तो। वैसे मैं सियार नहीं हूँ बिल्कुल भी, आप बिल्कुल भी मेरे पे शक मत करना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, शेर ने सियार की बातों पर विश्वास नहीं किया होता तो क्या होता? अभी शेर जो था वो अगर सियार की बातों पर विश्वास नहीं करता कि भाई मान बोलती है, कि क्या बेवकूफ़ की तरह बात बक रहा है कि मान बोल बोल, गुफा बोल, बेवकूफ़ है वो तो। अगर वो विश्वास नहीं करता शेर, तो क्या होता? तो यदि शेर ने सियार की बातों पर विश्वास नहीं किया होता
तो वह चुप रहता और सियार को शक नहीं होता। तो वह चुप रहता और सियार को बिल्कुल भी शक नहीं होता। तब सियार मान के अंदर आ जाता और शेर उसे आसानी से पकड़कर खा लेता और उसको अच्छा सा खाना मिल जाता। अगर शेर थोड़ा सा भी दिमाग लगाता तो उसको बहुत अच्छा खाना मिल सकता था, लेकिन उसने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया और सियार को वहीं पे उसने झड़प लिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि कहानी का सबसे रोचक हिस्सा आपको कौन सा लगा और क्यों लगा। कहानी का सबसे अच्छा, रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग हिस्सा अपन को कौन सा लगा, आपको अपने हिसाब से बताना है कि भाई यार वो बहुत बढ़िया चीज़ था। मुझे कहानी का सबसे रोचक हिस्सा लगा सियार ने मान को पुकार कर चालाकी से शेर की परीक्षा ली, क्योंकि उसी पल उसकी बुद्धि और हाजिर जवाबी से उसने अपनी जान बचा ली। यही लगा भाई। वैसे कहानी में था भी यही कि जो सियार था उसने अपनी बुद्धि से काम लिया, इस कारण वो अपनी जान बचा सका। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में हमको सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपन को, और प्रश्न पूछ रखा है, इसमें जो भी सही होगा उसके आगे हमें राइट का चिन्ह लगाना है। तो प्रश्न क्या है, गुफा में रहने वाले सियार का नाम क्या था। भाई जो गुफा में सियार रहता था उसका क्या नाम था। पहला ऑप्शन है धूमकेतु, एक है दधीपुछ, खरनखर, ठीक है, और एक भीमसेन। भाई धूमकेतु और भीमसेन ये हम देख पा रहे हैं भाई, ये हमने पढ़े ही नहीं है इस अध्याय में। ठीक है, ये पढ़ने वालों ने अनावश्यक इसमें जबरदस्ती घुसा दिए, तो ये 2 नाम तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और एक नाम है दधीपुछ और खरनखर। ठीक है, हमने पढ़ा था कि खरनखर किसका नाम है, शेर का, तो पीछे कौन सा रहा, दधीपुछ। ठीक है, जो कि एकदम सही ऑप्शन है। जो सियार था उसका नाम क्या है, दधीपुछ। ठीक है, और अगला प्रश्न है, अरे तुझे हो क्या गया है, आज बोलती क्यों नहीं, सियार ने यह कथन किससे कहा। भाई सियार ने बोला कि अरे तुझे हो क्या गया है, तू आज बोलती क्यों नहीं है। वो कथन किससे कहा, अपनी वाइफ से कहा या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से, किससे कहा उसने। उसने कहा गुफा से, ना कि अपनी पत्नी से और किसी से भी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचना आप। तो उसने ये शब्द गुफा से क्या कहा था, क्योंकि वो मान को बुलाने के जरिए शेर का पता लगाना चाहता था। ठीक है, इसके आगे हमने राइट चिन्ह भी लगाया, ऐसा आप भी लगा देना ताकि आपके भी सही हो जाए। अब अगला प्रश्न है कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। यह प्रश्न हम दूसरी बार देख रहे हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले जब अभ्यास कार्य शुरू हुआ था तब भी हमने ये प्रश्न देखा था, और इस कहानी से तब भी हमने ये शिक्षा पाई थी कि भाई हर जगह बल प्रयोग में नहीं आता है। बुद्धि और समझदारी से अगर हम काम में लें तो हर संकट का जवाब हम पा सकते हैं और हर मुसीबत से हम निकल सकते हैं। तो इसका भी यही होगा कि भाई इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और चतुराई हमेशा बल से बड़ी होती है, हम बिल्कुल मानते हैं। संकट के समय घबराने की बजाय सोच समझकर काम लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमें कोई भी कितना भी बड़ा संकट हो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। आराम से मस्त होके टेंशन फ्री होके चिल मार के हमें बुद्धि का प्रयोग करके काम लेना चाहिए, ताकि वो संकट उस समय भाग जाए। कहाँ भागेगा वो हमको नहीं मालूम, क्योंकि उसे जहाँ भागना है भागे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सियार मान के अंदर क्यों नहीं गया। अब वो जो सियार था वो मान के अंदर क्यों नहीं गया। अब भाई वहां शेर बैठा था, उसकी गर्लफ्रेंड तो बैठी नहीं थी जो अंदर जाए। ठीक है, क्यों नहीं गया, तो अब इसका उत्तर क्या है, क्योंकि उसको शक हो गया था कि उसके अंदर शेर है। ठीक है, अगर उसको ऐसा शक होता है कि भाई उसके अंदर उसकी बीवी है तो वो जरूर जाता, लेकिन वो शेर है तो उसके पास नहीं जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है कि सियार मान के अंदर इसलिए नहीं गया क्योंकि उसने देखा कि शेर के पैर के निशान मान में जा रहे हैं। ठीक है, पर वापस नहीं आ रहे हैं। जो भाई शेर था उसके पैर के निशान जो है वो गुफा के अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे हैं। तो और उसे डर था कि अंदर शेर बैठा हो सकता है, और उसे
एक डर भी था कि भाई अंदर शेर हो सकता है, इस कारण से वो मान के अंदर नहीं गए, यानी कि गुफा के अंदर नहीं। तो बच्चों शुरू करते हैं अपने व्याकरण को और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि प्रश्न। ठीक है, तो पहला हमें रिक्त स्थान दे रखा है भाषा की बात में, और इसमें दे रखा है रिक्त स्थानों पर उचित संज्ञा शब्द भरकर वाक्य पूरा करना। ठीक है, इस वाक्य में ये जो रिक्त स्थान दे रखा है उसमें हमको एक संज्ञा शब्द लिखना है। ठीक है, संज्ञा शब्द वैसे तो आपको मैंने बहुत बार समझा रखा है, एक बार फिर से समझा देता हूँ अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है कोई। तो संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति, इन सब का जो नाम होता है ना, किसी व्यक्ति का नाम हो गया रोहन, मोहन, रोहन। ठीक है, इस प्रकार कोई भी व्यक्ति का नाम हो गया या फिर किसी का भी नाम हो गया, व्यक्ति का जरूरी नहीं, किसी जानवर का भी नाम हो सकता है, किसी जाति का नाम, किसी स्थान का नाम। ठीक है, या फिर किसी भाव का नाम। भाव कैसे? जैसे सुख, दुख। ठीक है, और किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है। इन सब के जो नाम है उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। बड़ा आसान सा है ये तो। ठीक है, तो संज्ञा शब्द का उपयोग करके हमें ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला दे रखा है कि गुफा में रहता था। तो हमने अध्याय में पढ़ा कि गुफा में कौन रहता था? गुफा में खर नखर, ये गलत है। खर नखर की जगह कौन रहता था? गुफा में सियार रहता था। सियार का क्या नाम था? एक सेकंड में थोड़ा सा नाम भूल सा गया क्योंकि यही नाम था सियार का। ठीक है, तो दूधीपुत जो था वो सियार गुफा में रहता था। अगला है सियार को खाने के लिए गुफा में छिपकर बैठा था। कौन? सियार को खाने के लिए शेर। शेर जो था वो गुफा में छिपकर बैठा था, और शेर का क्या नाम था? शेर का नाम था खर नकर। ठीक है, खर नकर जो था वो सियार को खाने के लिए गुफा में चिपके बैठा था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है नीचे दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। ठीक है, और ये सब सबको मालूम ही है, जो संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द मैंने आपको पिछले वर्षन में बताया। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से? जैसे मैं आपको एक लिख के दे दूं उदाहरण के तौर पर कि चलो हमें एक उदाहरण दे ही रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। पहला दे रखा है ये संज्ञा शब्द है। अब शेर को विश्वास हो गया। ठीक है, अब शेर को विश्वास हो गया। इसमें जो ये शेर है ना, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, और शेर की जगह इसमें ये लिख दिया है कि उसको विश्वास हो गया। दोनों का मतलब तो एक ही है। उसमें शेर लिखा है संज्ञा शब्द, और इसमें शेर की जगह लिख दिया है उसको। ये शेर क्या है? संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द की जगह उसको लिख दिया, तो संज्ञा शब्द के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम शब्द होता है। इस प्रकार से हमें दूसरे का लिखना है कि सोचते सोचते सियार को एक उपाय सूझा। ठीक है, इसकी जगह पे इसमें सियार क्या है? सियार संज्ञा शब्द है। ठीक है, सियार की जगह पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। किस प्रकार से कह सकते हैं हम कि सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। ठीक है, सियार के स्थान पर हमने उसे लिख दिया। बात तो वही है, अगर किसी को समझाने वाले में हो तो ठीक है, समझने वाले में हो तो बात तो एक ही है दोनों की, लेकिन इसमें सियार लिखा है और सियार की जगह उसमें क्या लिखा है? सर्वनाम शब्द ने उसे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कहानी में प्रयुक्त कोई 5 विशेषण शब्द छांट के लिखने हैं। अब विशेषण शब्द कौन से होते हैं? कहानी हमने पढ़ी, अच्छे से पढ़ी। अब इसमें से हमें कोई 5 विशेषण शब्द लेने हैं। ठीक है, अब विशेषण शब्द होते कौन से? विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी की विशेषता बता दें। इस प्रकार से मैं आपको बताऊं, किसी की भी विशेषता, जैसे किसी के
ज़्यादा खाने की विशेषता है, किसी की रोने की विशेषता है, किसी की ज़्यादा पढ़ने की विशेषता है, कोई दौड़ने की विशेषता रखता है, ठीक है। अब कोई बोल दे कि ये टीवी बहुत अच्छी है, तो इसकी विशेषता क्या है? अच्छी, ठीक है। कोई भी ये सर जो किसी की भी विशेषता बताता है कि भाई वो ज़्यादा अच्छा लिखता है या फिर वो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, तो पढ़ना उसकी क्या है? एक विशेषता है। इस प्रकार से जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, वो कहलाते हैं विशेषण शब्द। तो कहानी में कुछ ये वाले शब्द हैं जो विशेषता बता रहे हैं, जैसे भूखा। अब ये शेर की विशेषता बताई जा रही है कि शेर भूखा है, ठीक है। शेर जो है वो भूखा है, ये शेर की विशेषता है। और तेज, भूख जो थी वो तेज थी। अब ये भूख की भी ये विशेषता है कि वो बहुत तेज थी। बड़ा, जानवर की विशेषता है कि जानवर बड़ा था, ठीक है। चतुर, सियार, सियार की विशेषता बताई कि वो बहुत ही ज्यादा चतुर था, इसलिए ये क्या हो गया? विशेषण शब्द। अंधेरा, समय। अब शाम का समय क्या था? अंधेरा था, तो ये उस समय की विशेषता बता रहा है कि उस समय अंधेरा था। किस प्रकार की विशेषता है उस समय की? कि भाई उस समय अंधेरा था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी क्या हो गई? विशेषण शब्द जो हमने कहानी में से लिए हैं, ठीक है। ये आप लिख भी सकते हैं अपने नोटबुक में। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगर शेर नहीं बोला होता तो आगे क्या हो सकता था? अगर भाई शेर जो था वो नहीं बोला होता तो आगे क्या हो सकता था? अगर शेर नहीं बोला होता तो सियार तो गया काम से, ठीक है। अगर भाई शेर नहीं बोला होता तो सियार यह समझ नहीं पाता कि अंदर शेर है या नहीं, और इससे सियार डर के कारण मान से पार नहीं आता या गलती से शेर के सामने आकर पकड़ा जा सकता था और शेर अपना शिकार आसानी से पकड़ देता। यानी कि अगर शेर नहीं बोलता तो सियार को मालूम नहीं पड़ता कि भाई अंदर कौन है, इस कारण से वो मान के अंदर भी जा सकता था, जिससे शेर का वो शिकार बन सकता था, ठीक है। लेकिन शेर वहाँ पे जरा सी बुद्धि नहीं लगाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि सियार की जगह कोई और जानवर होता तो वो कैसे बचने की कोशिश करता? अगर भाई सियार की जगह वहाँ पे कोई और जानवर होता तो वो बचने की कैसे कोशिश करता? अगर सियार की जगह कोई और जानवर होता तो वह भी डर और समझदारी से काम लेकर, जैसे चालाकी या किसी आवाज का प्रयोग करके, अगर भाई शेर की जगह कोई दूसरा जानवर होता, सॉरी सियार की जगह, ठीक है, तो वो भी ऐसे ही बचने की कोशिश करता अगर उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग होता तो। या सियार ने तो बुद्धि का उपयोग किया था, ठीक है, तो वो भी डर और समझदारी से काम लेता और चालाकी या किसी आवाज का प्रयोग करके शेर को चकमा देने, अपनी जान बचाने की कोशिश करता। उदाहरण के लिए शोर मचाना, पीछे हटकर छिपना या शेर को धोखा देना, किसी प्रकार का वो उपयोग लगाता। अगर उसमें बुद्धि नहीं होती तो वो शिकार बन जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। आप अपने अनुभव से लिखना, ठीक है, कि वो कौन सा उपयोग क्या कर सकता था, मतलब अगर वो सियार की जगह होता। तीसरा प्रश्न है, यदि गुफा को बोलने की जादुई शक्ति मिली होती तो कहानी का अंत कैसा होता? यदि भाई जो गुफा है उसको बोलने की जादुई शक्ति मिली होती, अगर ऐसा होता कि भाई गुफा सच में बोल सकती है, ठीक है, गुफा जो है वो सच में बोल सकती है, तो कहानी का अंत कैसा होता? यानी कि कहानी कैसी होती? सीधी सी बात है, यदि गुफा बोलने की जादुई शक्ति मिलती तो गुफा खुद शेर की परीक्षा ले सकती और सियार की मदद कर सकती थी। अगर भाई गुफा को बोलने की शक्ति मिली होती तो गुफा खुद बोलने की शक्ति रखती और शेर की परीक्षा ले सकती थी, और जो सियार था उसकी मदद कर सकती थी, भाई वो शेर का शिकार न बने, और शेर को धोखा देकर सियार को बचा देती। और कहानी का अंत इस तरह होता कि सियार बिना किसी डर के सुरक्षित रहता और शेर अपना शिकार नहीं पाता, ठीक है। इस प्रकार से अगर गुफा भाई वैसे तो वो बोल नहीं सकती, लेकिन ये कल्पना की गई है, अगर बोल सकती तो क्या होता? बोल सकती, सीधी सी बात है, वो सियार की मदद करती। अगर वो चाहे तो शेर की मदद कर सकती, मतलब वो उसके चाहने पे डिपेंड है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यदि अंत में शेर गुफा की आवाज में नहीं बोलता तो कहानी का अंत कैसा होता? कल्पना करके एक नया अंत लिखें। यदि भाई लास्ट में हमने देखा कि शेर जो था उसने सोचा गुफा नहीं बोल रही है मेरे डर के कारण, तो मैं इसकी जगह बोल लेता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता, अगर शेर बोलते ही नहीं कुछ, तो कहानी कैसी होती है आखिर में? कल्पना करके एक नया हमें अंत लिखना है कि कहानी का अंत कैसा होता है।
यदि अंत में शेर गुफा की आवाज नहीं बोलता तो सियार को शक नहीं लगता कि अंदर शेर है। ठीक है, ये हमने कई बार पढ़ भी लिया है। सियार धीरे धीरे मान के पास पहुंचता और शेर के बहुत करीब चला जाता। ठीक है, तभी शेर अचानक बाहर निकलकर उसे पकड़ लेता, पर सियार चतुराई से फौरन पीछे की ओर कूदकर पीठ पर चढ़ जाता और शेर खाली हाथ रह जाता। यानी कि यदि अंत में शेर जो था वो गुफा की आवाज नहीं बोलता तो सियार जो था वो शक नहीं करता कि अंदर शेर है। तो जो सियार था वो धीरे धीरे बांध के पास पहुंचता और शेर के बहुत करीब चला जाता, जिससे क्या होता, वो उसका शिकार कर लेता। ठीक है, और इस प्रकार से कहानी का एक नया अंत दिखता हमको कि चतुराई और चालाकी हमेशा जान बचाने में मदद करती है, भले ही सामने बड़ा और शक्तिशाली खतरा हो। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है, कोई भी हमारे सामने खतरा हो, कोई भी संकट हो, कोई भी हमारे सामने मुसीबत की घड़ी हो, उस समय हमें चतुराई से, अपनी बुद्धि से और धैर्य रख के काम करना चाहिए, जिससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा और जो संकट है वो भी आसानी से टल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में क्या है कि अगर ये कहानी पानी में रहने वाले किसी और जीव, कछुए या मछली के बारे में होती तो क्या बदलाव होते? अगर भाई ये कहानी इन जीवों, शेर, सियार, इन सब की नहीं होके अगर कोई मछली, ठीक है, कछुआ, इन सब की कहानी होती तो क्या होता कहानी में है? अगर भाई इन सब की कहानी होती तो स्थान बदलता। एक तो जंगल और मान की जगह कहानी पानी, नदी या तालाब में घटती। भाई कहानी में क्या बदलता है? एक तो सबसे पहले स्थान बदलता, जगह। वहाँ जंगल, इस कहानी में कौन सी जगह थी? जंगल थी। मान यानी कि गुफा थी। तो उस पानी वाले कहानी में पानी होता, समुद्र, नदी, तालाब, इन सब में ये कहानी होती। और शिकार की शैली बदलती, जो शिकार था उसके करने का तरीका भी बदलता। शेर जैसा बड़ा शिकारी मछली या कछुए के लिए पानी में घात डालता। यानी कि शेर जैसा बड़ा शिकारी मछली मछली और कछुए के लिए पानी में घात डालता, चालाकी के तरीके निकालता। सियार की जगह मछली या कछुआ अपनी तैराकी और पानी के भीतर छुपने की क्षमता का इस्तेमाल करता। सियार की जगह कौन होते? मछली होते, कछुआ होते, वो अपनी चालाकी से पानी के भीतर जाते और बचने का कुछ न कुछ उपाय ढूंढते। ठीक है, इस प्रकार से इसमें ये सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं अगर वो पानी में घटती तो। और खतरे और डर का रूप बदलता कि बाहर से आवाज देने की बजाय पानी की लहरों या बुलबुलों का संकेत देने जैसी रणनीति होती। ठीक है, और कहानी की सीख वही रहती कि यानी बुद्धि और सावधानी बल से बड़ी होती है। ये हमने उस कहानी में पढ़ा और इस कहानी में भी हमें यही पढ़ने को मिलता कि बुद्धि और चालाकी होती है, बुद्धि और सावधानी जो होती है वो बल से बड़ी होती है, पर इसे पानी के जीवों की आदतों और वातावरण अनुसार डाला जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगले में हमें देख रखा है कि क्या किसी प्राणी की सूझबूझ पर आधारित इस कहानी जैसी अन्य कहानियां आपने पहले सुनी है? यदि हाँ तो अपने दोस्तों को सुनाइए। क्या भाई हमने कभी आपने क्या आपने आप विचार करके देखिए, क्या आपने कभी पहले इस प्रकार की कोई कहानी और सुनी है? अगर आपने इस प्रकार कोई और कहानी सुन रखी है तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, मैंने अपना बताता हूँ तो मैंने ऐसी कहानियां सुनी है। उदाहरण के लिए कछुआ और खरगोश की कहानी, जिसमें खरगोश जो था वो अपनी घमंड की वजह से हार जाता है, जिसमें कछुआ धीमी धीमी समझदारी भरी चाल से तेज खरगोश को हरा देता है। ठीक है, इस तरह की कहानियां हमें सिखाती है कि धैर्य, सूझबूझ और चतुराई शक्ति और तेजी से अधिक प्रभावशाली होती है। यानी कि धैर्य, सूझबूझ और चतुराई शक्ति और तेजी से अधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है, आप इसे अपने दोस्तों को इस रूप में सुना सकते हैं, जैसे इस कहानी में सियार ने अपनी समझदारी से शेर से अपनी जान बचाई। ठीक है, सियार ने, और वैसे ही कछुआ अपनी चालाकी और धैर्य से तेज खरगोश को हरा देता। इसलिए हमेशा सोच समझकर हमें काम लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपके मन में कोई और आपने कोई स्टोरी या फिर कहीं तो कहानी सुन रखी है इस प्रकार की, तो वो भी आप अपने दोस्त को सुना सकते हैं और मुझे भी आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, सियार ने अपने आप को कैसे बचाया? सियार जो था वो अपने आप को कैसे बचा पाया? ठीक है, ये शायद बुक वालों ने, तो सियार जो था वो अपने आप को कैसे बचा पाया? तो
सियार ने अपनी चतुराई और बुद्धि का इस्तेमाल किया सबसे पहले तो, ये हम सब जानते ही हैं। और उसने डर के बावजूद मान को पुकार कर शेर की परीक्षा ली, ठीक है। और शेर की आवाज़ सुनते ही समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। उसने चालाकी से काम किया, इसके बाद वह तुरंत ही वहाँ से भाग गया, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से पक्षी और जानवरों का उल्लेख किया गया है। ये जो कहानी है इसमें कौन कौन से पक्षियों का और कौन कौन से जानवरों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो सीधी सी बात हमें देखने को कौन कौन मिले, एक तो शेर और एक सियार। तो शेर का नाम था खरनखर और सियार का नाम था दधीपुच्छ, ठीक है। तो इन दोनों का नाम आया था और पक्षियों का सीधा उल्लेख नहीं है, पक्षियों का इसमें बिल्कुल भी उल्लेख नहीं था। लेकिन कहा गया है कि शेर की आवाज़ से आसपास के जानवर चौकन्ने हो गए, जिससे संकेत मिलता है कि जंगल में अन्य जानवर भी मौजूद थे। यानी कि इनमें और कोई भी, इन दोनों के अलावा और कोई भी पक्षियों या जानवरों का उल्लेख नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ही कहा गया था कि जो शेर जो जोर से आवाज़ निकाली थी तो आसपास के जो जानवर थे वो चौकन्ने हो गए, ठीक है। सीधे तरीके से किसी भी जानवर का उल्लेख इन दोनों के अलावा इस कहानी में नहीं मिलता है। अगला देखते हैं कि शिक्षक की मदद से जंगली जानवरों की जीवन शैली और उनके पर्यावरणीय महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करें और संक्षेप में लिखें। यानी कि शिक्षक की आपको मदद लेनी है और जो जंगली जानवर है उनकी जीवन शैली और उनके पर्यावरणीय महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है अपन को, ठीक है। और हमें संक्षेप में अपनी नोटबुक में लिखना है। तो जंगली जानवरों की जीवन शैली देखें तो जंगली जानवर अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं, जैसे जंगल, तालाब, नदी, घास का मैदान, इन सब में, ठीक है। और वे खान पान, शिकार, प्रजनन और सुरक्षा के लिए अपने प्राकृतिक गुणों का उपयोग करते हैं। यानी कि वे खान पान यानी कि उनका जैसा खाना है, ठीक है, शिकार है, उनका प्रजनन और सुरक्षा के लिए प्रजनन का अर्थ होता है जो मेल फीमेल आपस में रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपनी पीढ़ी को या फिर कहे तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको प्रजनन कहते हैं, ठीक है। और इसमें जंगली जानवर अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं, जैसे जंगल, तालाब, नदी, घास घास का मैदान, इन सब में, ठीक है। और आगे क्या है, कुछ जानवर एकाकी जीवन जीते हैं, यानी कि कुछ जानवर जो होते हैं वो एकाकी जीवन जीते हैं, यानी कि वो अकेले ही रहते हैं हमेशा, जैसे शेर है, ठीक है। जबकि कुछ झुंड में रहते हैं, जैसे हिरण, शेर है, चीता है, ये सब क्या है, ये कुछ कुछ जानवर जो होते हैं वो अकेले रहते हैं, जबकि कुछ झुंड में रहते हैं, जैसे हिरण हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं पर्यावरणीय महत्व क्या है इन सब का। तो प्रत्येक जानवर अपने परिस्थिति की तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक तो, ठीक है। और शिकार और शिकारियों का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। मांसाहारी जानवर शिकार नियंत्रित करते हैं, मांसाहारी जो जानवर होते हैं वो शिकार को नियंत्रित करते हैं। और बीज फैलाना और पौधों की वृद्धि में मदद, जैसे पक्षी और कुछ जानवर बीज फैलाते हैं, जब पक्षी जैसे कुछ जानवर जो होते हैं वो बीज को उधर से उधर करते हैं, जिससे और भी ज़्यादा पेड़ पौधे बढ़ते हैं और प्रकृति को फायदा होता है। जंगल और नदी के स्वास्थ्य में योगदान, खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह बनाए रखते हैं, यानी कि खाद जो होती है वो और ऊर्जा प्रवाह में भी अपना योगदान देते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि धैर्य और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल संभव है। इस संदेश को उजागर करने वाला एक पोस्टर बनाइए कि भाई अगर हम धैर्य रख के काम करेंगे, बुद्धिमानी से काम करेंगे तो हर समस्या का हल संभव है। इस संदेश को हमें उजागर करने वाला एक पोस्टर बनाना है। तो कैसा हो सकता है, इस प्रकार से वो पोस्टर हो सकता है कि धैर्य और बुद्धिमानी हर समस्या का हल संभव है। लेकिन केंद्र बाईं ओर एक शेर दिखाई जो गुफा के बाहर बैठा है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं गुफा के बाहर एक शेर बैठा है। और उसके बाद क्या लिखा है कि दाईं ओर सियार दिखाई दे जो शत्रु है, जो पेड़ पर चढ़कर सुरक्षित है, ठीक है। वो पेड़ पर, शेर तो पेड़ पर आसानी से चढ़ नहीं सकता, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित है। इसमें गुफा का दृश्य है जिससे हल्की रोशनी और डर का माहौल दिखा रहा है, ठीक है। इसमें क्या बता रखा है कि जो सियार है वो चतुराई से पेड़ के ऊपर चढ़ गया है, ठीक है। और शेर इतनी आसानी से पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है, इसलिए वो सुरक्षित है पेड़ के ऊपर, ठीक है। इस प्रकार से आप ये पोस्टर बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से, अपने अनुभव से कोई बना सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से बनाया है। आप कोई दूसरा भी बना सकते हैं जिसमें धैर्य और बुद्धिमानी का पार्ट दिखाई दे, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि पोस्टर पर संदेश, चतुराई और धैर्य से ही कठिनाई पर विजय पाई जाती है, भय के बजाय समझदारी अपनानी चाहिए।
है कि इस पोस्टर से क्या संदेश मिलता है अपन को, चतुराई और धैर्य से जब हम काम लेते हैं तो हर कठिनाई पर विजय पा सकते हैं और भय के बजाय समझदारी अपनानी चाहिए। रंग और शैली, ठीक है, जंगल के लिए हरे और भूरे रंग का मिश्रण, और शेर और सियार के लिए जीवंत रंग, यानी कि उसका जो रंग होता है नेचुरली आप देखते ही हो चित्र में, उस प्रकार से आप पोस्टर में भर सकते हैं। और संदेश को मोटे और स्पष्ट अक्षरों में हमको लिखना है उस पोस्टर में, ठीक है। इस प्रकार से आप एक अच्छा सा पोस्टर बना सकते हैं। अगला क्या है, पर्यावरण संतुलन के लिए सभी जीव आवश्यक हैं, इस विषय पर एक आकर्षक पोस्टर तैयार करें। कि भाई पर्यावरण का जो संतुलन है उसके लिए सभी जीव आवश्यक हैं, उसके लिए हमको एक आकर्षक पोस्टर जो है वो तैयार करना है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि पर्यावरण संतुलन के लिए सभी जीव आवश्यक है, ठीक है। शेर है, तितली है, चिड़िया है, हिरण है, हाथी, मछली, ठीक है, ये बिच्छू है, आसपास पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से शीर्षक पर्यावरण संतुलन के सभी जीव आवश्यक है, ये हम सबको मालूम है। अगर पर्यावरण का सही संतुलन सभी जीव होंगे पृथ्वी पर तो भी पर्यावरण का सही संतुलन बन पाएगा। कि जंगल, नदी और आयुष्य का दृश्य, इस प्रकार से हमको एक पोस्टर बनाना है जिसमें कि भाई सभी जीव एक साथ आ जाए और हमें पता चले कि किस प्रकार से पर्यावरण का संतुलन सभी जीवों के लिए जरूरी है, ठीक है। और आगे देखते हैं उसमें संदेश क्या हो सकता है कि प्रकृति की हर जीव का योगदान महत्वपूर्ण है और उन्हें सुरक्षित रखें और पर्यावरण संतुलन बनाए रखें, ठीक है। ये हम सबको भी ध्यान रखना है, हम सबको भी कहीं भी एक तो कचरा नहीं करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारी अच्छी आदतें होती है कि ना तो कभी हमें हर जगह कचरा करना है, ठीक है। हर जगह कोई भी जगह पे हमें कोई कचरा नहीं करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। अगर कोई कचरा पड़ा भी है भाई हमें मालूम है हमने ये नहीं डाला, लेकिन उसे उठा लेना चाहिए, ठीक है। ये कुछ अच्छी आदतें होती है और पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि पेड़ पौधे उगाने चाहिए और जो पेड़ पौधे हमारे आसपास हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और जितना कम हो सके उतना पर्यावरण प्रदूषण पर भी ध्यान देना चाहिए। और हरे, नीले और मिट्टी के रंग का मिश्रण जीवों के लिए जीवंत रंग, ठीक है। इस प्रकार से आप एक पोस्टर बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि शेर और सियार के संवाद पर आधारित हास्य पोस्टर बनाई जिसमें उसका वार्तालाप मजेदार ढंग से प्रस्तुत किया गया हो। कि जो शेर और सियार है उसका समाज पर एक आधारित कि भाई शेर और सियार जो है वो हास्य रूप से बातें कर रहे हैं, इस पर एक हमको पोस्टर बनाना है कि वो जो बातें कर रहे हैं वो हंसी जैसी है, ठीक है, वो हंस रहे हैं। इस प्रकार से आप एक पोस्टर बना सकते हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो हंस रहे हैं। शेर और सियार मजेदार बातचीत, ठीक है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। शीर्षक क्या है कि शेर और सियार की मजेदार बातचीत जिससे दोनों हंस रहे हैं। बाईं और शेर है जो गुफा के बाहर बैठा है, ठीक है, गंभीर और ताकतवर दिख रहा है। आगे दाईं और सियार पेड़ पर चढ़ा हुआ है और हंसते हुए चालाकी दिखाते हुए बीच में गुफा का दृश्य दिख। इस प्रकार से आप एक पोस्टर बना सकते हैं, ठीक है। और सियार, अरे मान आज तुम चुप क्यों है, डर गई क्या। सियार हंसी हंसी से बोल रहा है कि अरे मान, यानी गुफा को बोल रहा है भाई तो चुप क्यों है आज, डर गई क्या। आगे शेर गुफा की आवाज में, मैं नहीं डरता बस तेरी आवाज सुन रहा था, ठीक है। सियार, ओ तो गुफा भी बोल सकती है क्या, मुझे पता ही नहीं चला। तो सियार वापिस हंसते हुए क्या कहता है कि अरे गुफा भी बोल सकती है, मुझे तो ये मालूम ही नहीं पड़ा, ठीक है। और इसमें ये सारे आप रंग भर सकते हैं जैसे कि हंसी और हल्के फुल्के कार्टून जैसे पात्र, ठीक है। संदेश, चतुराई और ह्यूमर कभी कभी सबसे ताकत होते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ते ही आए कि चतुराई और बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब आगे देखते हैं, आगे दे रखा है अपन को, क्या आप कभी किसी मुसीबत में फंसे हैं जहां आपको चतुराई से बाहर निकलना पड़ा हो, अपने अनुभव से साझा करें। क्या भाई हम भी कभी कोई मुसीबत में फंसे हैं ऐसे जिसमें हमने चतुराई से काम लिया हो और वहां से हमें आसानी से निकल पाए हो। आपको अपने हिसाब से बनाना है भाई, आप कभी कोई मुसीबत में फंस गए हो और आपने कितनी चतुराई से काम लिया, ये मुझे भी मालूम पड़ेगा भाई आप कितने चतुर हो, ठीक है, आप कितनी बुद्धि से काम लेते हो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं अगर मेरा बताऊं तो मैं एक बार स्कूल जाने में मुश्किल में फंस गया था, मतलब ऐसा आप लिख सकते हैं। ये हालांकि मेरा नहीं है, मेरी कोई मुसीबत मुझे अभी मतलब याद नहीं आ रही जिससे मतलब बाहर निकलना पड़े ऐसे वैसे, ठीक है। फिर मैंने घबराने के बजाय पास में खड़े एक परिचित दुकानदार से माँ से मदद मांगी और उन्हें स्थिति बताई। उन्होंने मुझे अपने मोबाइल से घर पर फ़ोन किया जिससे पापा मुझे लेने आ गए। उस दिन मैंने सीखा कि घबराने के बजाय समझदारी और
विनम्रता से काम लेना चाहिए, यही असली चतुराई है। ठीक है, इस प्रकार से आप अभी अपनी मुसीबत साझा कर सकते हो और अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। तब मिलते हैं अपने अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप जो है हमारा, उसको भी डाउनलोड करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है।